बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो ऐसे अहम टॉपिक है जिन पे मैं बात करने जा रहा हूँ और वो हैं कराची के टॉपिक। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जो पार्किंग माफियाज हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है वो टैंकर माफिया जो है, जो पानी की सप्लाई की जो सबसे बड़ी रुकावट की वजूहात हैं उस पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो नए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी कीजिए, लाइक भी करें, लेकिन कमेंट लाजमी किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पार्किंग माफिया है, आप सबको पता है, आप कराची में कहीं भी जाएं, किसी हॉस्पिटल के पास जाएं, किसी शॉपिंग मॉल के पास जाएं, किसी सदर में आप चले जाएं, आप लालू खेत चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप जिस मॉल के पास जाएंगे या जिस, अब ये देखें जो मॉल हैं जिसमें अब इम्तियाज जैसे हो गया, अब इम्तियाज एक ऐसा मॉल है जिसने अपनी पार्किंग अपनी जगह पे खुद बनाई हुई है। लेकिन इनके साथ साथ बाज ऐसे पार्किंग वाले हैं, जैसे आप सदर में अगर आप जा रहे हैं, आप कहीं गाड़ी खड़ी करेंगे और इनके साथ, इन माफियाज के साथ सिंध की गवर्नमेंट, सिंध की पुलिस, ये तमाम लोग मिले हुए हैं। इसकी वजूहात देखें। आप अगर गाड़ी को पार्क करेंगे सदर में किसी दुकान के आगे या किसी साइड पे आपने पार्क कर दिया, वहां से वो मोबाइल आएगी, उठा के ले जाएगी और आपको चालान पे करना है, फिर आपको गाड़ी मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पार्किंग में लगाएंगे। अब देखें, वो जितनी पार्किंग है वो सरकारी सारी जगह हैं, किसी के बाप की जगह नहीं है वो। अब ये पठान लोग वहां बैठ के पार्किंग का पैसा कराची वालों से वसूल करते हैं। अब मैंने कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आफाक अहमद साहब ने कहा था कि अगर मैं बात करूंगा तो फिर लोग कहेंगे कि मैं लसानी बुनियाद पे बात कर रहा हूं। उन्होंने पठानों के बारे में कहा था कि ये नॉन कस्टम चीजें लेके आते हैं और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता हुकूमत के कागजात के अंदर। वो उसी मामले में आज के जो व्लॉग में बात कर रहा हूँ कि अब ये जो पार्किंग का मसला, आप ये देख लें, पार्किंग के पैसे लेने वाले कौन लोग हैं, आप इनके चेहरे देखें। अगर हम किसी लसानी बुनियाद पे अगर कोई हमें कहे कि हम बात कर रहे हैं, कोई हमारे इसको इस चीज पे हमें कोई क्लेम करे कि हम लसानियत पे बात कर रहे हैं, तो आप चेहरा देखें। हम भी आफाक अहमद साहब वाला लफ्ज दोहराएंगे कि खलाइक मखलूक का आप चेहरा देखेंगे, वो खलाइक मखलूक कौन है, किस तरह उसने पूरे कराची की पार्किंग को अपने हाथ में रखा हुआ है और लोगों से फजूल के 20 से 30 रुपए एक एक बाइक वाले से लेते हैं और दिन में लाखों कमा रहे हैं लोग। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, पूरे हॉस्पिटल्स हैं कराची के। आप हॉस्पिटल, मैं सिविल हॉस्पिटल में गया, सिविल हॉस्पिटल के चारों तरफ में इन्होंने पार्किंग लगाई है, चारों तरफ ये पठान बैठे हुए हैं और ये पैसे लेके 30-30 रुपए लेके पार्किंग कर रहे हैं अपनी मनमानी। अब आप ये देखें, हुकूमत को ये चाहिए, जैसे अब जिना हॉस्पिटल में अगर आप चले जाएं तो जिना हॉस्पिटल में बाकायदा जिना के अंदर पार्किंग की जगह दी हुई है जिना हॉस्पिटल वालों ने। और वो जो पार्किंग की जगह है, जो मरीज के साथ लोग आते हैं या मरीज को पूछने के लिए लोग आते हैं या मरीज को लेके आते हैं, उनके लिए बाकायदा पार्किंग है। और उस पार्किंग में पार्किंग वाले आपको कार्ड देते हैं, जो कि अस्पताल का वो कार्ड है। वो कार्ड दे के आप बाइक रखेंगे, फिर आप वो कार्ड दिखाएंगे, बाइक लेके जाएंगे, कोई फीस नहीं है आपकी। और सिविल अस्पताल में देखें, सिविल अस्पताल के बाहर कहीं कोई अस्पताल की पार्किंग नहीं है, सारी की सारी माफियाज बैठा हुआ है उसके आसपास, क्योंकि ये सदर के अंदर है और इसके पास सारे का सारा माफिया है और वो लोगों से पैसे वसूल कर रहा है। लोग इल्जामात लगाते हैं एम कैम पे, एम कैम बत्ता लेती थी, एम कैम के लोग बत्ते खोरी करते थे, पर्चियां लोगों के घरों में देते थे। अगर उसके बरक्स देखा जाए, आज जिस तरह ये पार्किंग माफिया, ये भी तो एक भत्ता ही है कि जमीन जो है वो सरकार की है, जमीन गवर्नमेंट की है,
पैसे ये लोग ले रहे हैं, किस बुनियाद पे ले रहे हैं, किस कानून के तहत ले रहे हैं, और जो ये पैसे ले रहे हैं इसको कानून को कहाँ, हुकूमत को या कौमी खजाने में कहाँ दे रहे हैं? कोई ऐसा इनका रिकॉर्ड दिखा दें। जहां जहां भी आप देखें ये लोग बराजुमान हैं और ये लोग बेतहाशा लोगों को लूट रहे हैं। इसके खिलाफ में जो मेरे देखने वाले लोग हैं, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, इसके खिलाफ लाजमी आवाज उठाएं। कम से कम अब कमेंट में तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये आपकी मेरी सबकी जात का ये मसला है। मैं अगर जाके पार्किंग में फजूल के 30 रुपए दे रहा हूं तो आप भी दे रहे होंगे। हर इंसान जाता है, शॉपिंग करने के लिए जाता है, हॉस्पिटल जाता है, कई और जगहों पे लोग जाते हैं और पार्किंग की सहूलत मौजूद नहीं है। ये हुकूमत का काम है कि पार्किंग की सहूलत, जो शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स में पार्किंग की एक सहूलत देनी चाहिए आवाम को। इससे जो कराची की ट्रांसपोर्ट है उसमें भी बेहतरी आएगी। अब ये क्या है, ये आधी आधी पार्किंग करके लोग, अब अगर आप लालू खेत चले जाएं 10 नंबर, यहां से अंदर आप मार्केट की तरफ अगर जाएंगे तो पार्किंग जो है वो रोड के आधे में आई हुई है। जितने पार्किंग माफियाज हैं उन्होंने रोड के आधे में पार्किंग लगाई हुई है और एक सिंगल गाड़ी गुजरने की या एक गाड़ी गुजरने की जगह बनाई हुई है। उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे यह नुकसान हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट का वहां का निजाम है लियाकताबाद का, वो तमाम का तमाम दरम बरम है। वो आप खुद देख सकते हैं, आप गए भी होंगे, अपनी आंखों से आप देख ले वहां जाके किस तरह सारा का सारा ट्रैफिक का निजाम उन दो डबल रोडों पे दरम बरम है, सिर्फ पार्किंग की वजह से। कि एक तो आगे दुकान वालों के आगे ठेले वाले हैं, ठेले वालों के आगे पार्किंग है, रोड तमाम जाम। वो आप जब भी जाएंगे, आप जब बाजार खोलने के वक्त जाएं और रात तक आपको वहां ट्रैफिक की नजर आएगी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये सारा निजाम दरम बरम है, इसमें कोई कवानीन ट्रैफिक के, कोई रोड के मैप नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम मुसीबतें आवाम के लिए हैं। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स का देख लें, अगर हॉस्पिटल्स के बाहर पार्किंग नहीं है, ये भी हुकूमत की गफलत है। हुकूमत को चाहिए या तो हॉस्पिटल ऐसी जगह बनाए जहां पार्किंग एरियाज मौजूद हों, या तो पार्किंग के लिए हॉस्पिटल वालों को बोल के एक ऐसा कमिटमेंट उनके साथ करें कि अब अगर आप हुसैनाबाद जाएं, हुसैनाबाद में मेमन मेडिकल बहुत मशहूर है, आप उसके बाहर देखें वो भी आधे रोड तक आए हुए हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कुछ सरकारी हॉस्पिटल भी वो नहीं है, वो प्राइवेट है। मेमन हॉस्पिटल बहुत मशहूर है, अगर किसी का चक्कर लगाए आप वहां देख लें। आप अगर अजीजाबाद, हुसैनाबाद जाएं और हुसैनाबाद की आप पार्किंग देखें, एक तो हॉस्पिटल वालों ने आधा रोड घेरा हुआ है, पूरा रोड पे सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह। उसके बाद चलें वो एक हॉस्पिटल है, उसके बाद जितने ये फूड स्ट्रीट वाले हैं ये आधे रोड तक आए हुए हैं, रोड के आधे तक इनकी पार्किंग है, वहां से एक गाड़ी का गुजरना, इससे ज्यादा गुजर नहीं सकती। अगर वहां एक हॉस्पिटल नहीं है, वहां मेमन हॉस्पिटल के बैक साइड पे फातिमा बाईताई हॉस्पिटल भी है। अब आप ये देखें वो जो पार्किंग है, अगर कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी को अगर वो अजीजाबाद के स्टार्टिंग से आना शुरू हो और मेमन हॉस्पिटल तक, तो उसको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा कि इतना ट्रैफिक उस रोड पे है। ये किस वजह से है? ये हुकूमत की गफलत की वजह से, जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी गफलत की वजह से ये है, या तो इनको यहां से कमीशन जाता है इसलिए ये लोग बोल नहीं रहे। और मरीजों के लिए सबसे बड़ी परेशान दे कौन बात यह है कि वो वहां तड़पते रहते हैं गाड़ी के अंदर और हॉस्पिटल जाते जाते इतना वक्त लग जाता है। इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए, मिल के हम सबको आवाज उठानी चाहिए। ये पार्किंग माफिया के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। ये जो खलाकी मखलूक है जो कराची में बराजमान है और मुतअद्दिद लोगों से, ये मेरी नजर में ये भी एक पर्ची बत्ता है, लोगों से ले रही है, लोगों के फजूल जेबों में डाका डाल ले। और अगर कोई पार्किंग में बेचारा इनके 20-30 रुपए के चक्कर में नहीं खड़ी करता तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ वो पुलिस वाली गाड़ी आती है, वो बाइक डालती है, वो ले जाती है। इसका मतलब ये तमाम जितने माफियाज हैं, ये इनके सरपरस्ती हुकूमत और पुलिस जरूर करती है। जब भी ये लोग कामयाब होते हैं, वैसे ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। और उसके साथ साथ ये जो पानी के मसाइल हैं कराची के, इसके बारे में भी हम सबको मिल के आवाज उठानी चाहिए। कराची के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें पानी लोगों को मुयस्सर नहीं है और टैंकर माफिया लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, लाखों नहीं हजार करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये सालाना तो अरबों ये कमा रहे हैं कराची से टैंकर माफिया।
اس کی تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے میں رکھتا ہوں. جس جس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں وہاں پانی کی لائنیں تک بچھی ہوئی ہیں لیکن پانی نہیں آ رہا. پانی واٹر بورڈ سے بند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ واٹر بورڈ، یہ تمام بلدیاتی نمائندے، یہ حکومت، یہ تمام گٹھ مل جل کے یہ لوگ اس کرپشن کو سر انجام دے رہے ہیں. اور تمام کی تمام کمیشن سندھ حکومت بھی لے رہی ہے، ہماری پولیس بھی لے رہی ہے ان ٹینکر مافیا سے. اسی لیے ٹینکر مافیا کراچی میں آزاد گھوم رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے گزشتہ کئی ٹائم سے کتنے ایسے حادثات بھی ہوئے ان ٹینکر مافیا، کیونکہ یہ جب رات کو نکلتے ہیں تو یہ دیکھ، کراچی کا شہر ہے، شہر میں اتنی سپیڈ جیسے ہائی وے پہ یہ گاڑی چلا رہے ہوں اس طرح یہ گاڑی چلاتے ہیں. وہ بے تحاشا ایسے لوگوں کے حادثات بھی آپ لوگوں کے سامنے میڈیا میں ریکارڈ ہوئے ہیں. ان کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ ٹینکر مافیا کی وجہ سے ہمارے کراچی میں پانی نہیں آ رہا. اس کے لیے ہمیں ان سیاست دانوں سے بھی ہماری التجا ہے جو اس کراچی کے وارث بنے بیٹھتے ہیں. ہمارے ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کے کراچی کے پانی کے مسائل کے حل کے بارے میں ضرور بات کریں. چاہے وہ MQM کی جماعت ہے، چاہے وہ دیگر جماعتیں ہیں، سب کے سب کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے کراچی کا پانی کا یہ حل ہو. سندھ حکومت کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو، وفاق کو حل کرنا چاہیے. جو کراچی کے پانی کا مسائل ہے، پانی آنے والے وقت میں جو ماحولیاتی اب تبدیلیاں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں جس سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو، ایشیائی ملک کو سب سے زیادہ، اور اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ تمام تر ممالک آتے ہیں. لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے بہت سارے اقدام تو کرنے ہیں. وہ اقدام کیسے ہوں گے؟ اب حکومت ایکشن نہیں لے رہی، حکومت بس اپنے سیاسی مقاصد میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے، عوام کی رہنمائی کرنی چاہیے اور عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے یہ اقدام اٹھانے چاہیے کہ عوام بہتر میٹھا پانی کراچی میں پی سکے. اب کراچی میں بورنگ کا مسئلہ بھی بے حد خراب ہو گیا ہے کہ اب پانی زمین کے اندر بھی پانی کراچی میں سوکھ گیا ہے کہ 2-2, 250, 300 فٹ پانی نیچے بورنگ کرنی پڑتی ہے پھر جا کے پانی ملتا ہے. لیکن وہ بھی کچھ ٹائم چلتا ہے، وہ بھی بند ہو جاتا ہے. بورنگ کا پانی بھی میسر نہیں ہے. لیکن جو لائن کا پانی جو حکومت کو ہر حال میں دینا چاہیے، کیونکہ عوام ٹیکس دے رہی ہے، لیکن حکومت وہ چیز عوام پہ بوجھ ڈالے ہوئے ہے. لیکن ٹیکسز کا بوجھ تو حکومت ڈال رہی ہے لیکن عوام کے ریلیف کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہی. اس اقدام کے بارے میں ہمیں تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ احتجاجاً اپنے کمنٹ بھی ضرور دیں، اور احتجاجاً اپنے کمنٹ دیں تاکہ اگلے ویلوگ میں آپ کے کمنٹ دیکھ کے میں نیا ویلوگ سٹارٹ کر سکوں. ویڈیوز اگر میری شیئر آئے، اچھی پسند آئے تو اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ جو ہمارا احتجاج ہے پارکنگ مافیا کے بارے میں اور ٹینکر مافیا کے بارے میں یہ بے ترک آگے جا سکے، تاکہ یہ ریکارڈ ہو سکے، اعلیٰ حکام تک جا سکے، تاکہ ان مسائل کے بارے میں اور لوگ بھی آواز اٹھا سکیں.